क्या आया हूँ हैं? और उसमें जैसे जैसे मैं कहूँगा करना पड़ेगा तेरे को। मम्मी तेरी करती थी। ये कौन सी पूजा है? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं समय हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय चक्र का NCTV न्यूज चैनल। मैं हूं श्याम। आज हम कुछ बात कर लेते हैं उन ढोंगी बाबाओं की, उन मनवादी पोंगा पंडितों की, नकली संतों की, जो पूजा पाठ के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर, झाड़ फूंक के नाम पर, इलाज के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर, ताबीज़ के नाम पर युवतियों और महिलाओं को बहला फुसला कर उनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ और उनका शोषण शामिल होता है। क्या आया हूँ हैं? और उसमें जैसे जैसे मैं कहूँगा करना पड़ेगा तेरे को। मम्मी तेरी करती थी। इधर हो। हाँ, और अब पीछे पीछे जा रही है हैं? ठीक करना है मम्मी को, नहीं करना हाँ। हैं? ऐसा मम्मी करवाती थी क्या? ओ, सब जो काम इसमें जरूरी है वो करना पड़ता है हैं? तू ऐसे घबरा रही है जैसे मैं तेरे को उठा के ले जा रहा हूँ हैं? नहीं, फिर बताओ क्या करना है। अब जाएगी ना मम्मी को थोड़ा सा ऐसे ही करिए, पीछे कर, बाल पीछे कर। हाँ, ये अच्छे सोने लग रहे हैं, ऐसे पीछे कर हैं? और इधर इधर। तो ये ऐसा कौन सी पूजा होती है आप इधर इधर कर रहे हो? बताओ ना क्या करना पूजा का है। जो ढंग है वैसे ही होगी ना। तो ऐसा कैसे पूजा होती है? क्या कर रहे हो आप? ये ऐसे पूजा होती है क्या? ऐसी होती है पूजा। इधर इधर आ जा गोदी में। आ जा। ये कौन सी पूजा है? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? मैंने पूजा के लिए बोला था। नहीं बैठना मुझे। इधर आ। नहीं, मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। आप तो पूजा करने के लिए बुलाया था ना। तेरी मम्मी को ठीक होना नहीं होना। तो इस तरह से कैसे होती है पूजा? इधर दे। तो ये पूजा करते हो? ये बहुत कौन है? यही है वो बाबा। इधर आओ, तुम इधर आओ। तुम आओ कौन? बताएंगे पहले ही करके आ रहे हो तुम। कौन सी पूजा कर रहे हो? अरे भैया, इसकी मम्मी को ठीक कर रहा हूँ। मम्मी को ठीक कर रही है। मम्मी को कैसे ठीक करते? ऐसे करते लिटा कर। ये बहुत देर से बता। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। जैसे खड़े, बहुत होगा तुम्हारा ड्रामा। खड़े हो। अरे कौन हो? बताएंगे, खड़े तो हो जाओ पहले। बताएंगे, खड़े हो जाओ। वो कौन? जैसे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो जाओ। बताओ कौन सी पूजा चल रही थी यहाँ पर? अंकल जी कौन सी पूजा कर रहे थे? क्या ये ऐसे ही मेरी मम्मी को फंसा रखा था। मैं हाँ, इसने मम्मी को भी फंसा रखा। दूध में लेकर बालों को खोल के है। बोलो। उल्टी सीधी जगह हाथ भी लगाते थे। मैं बोलती थी मम्मी से, इनका असली रूप इसलिए दिखाने के लिए मैंने आपसे बोला था। आज तो आपने देख लिया। जो पूजा का तरीका वही होगा ना। आपको पूजा का तरीका अच्छा आता है क्या? और ऐसे होती पूजा? जैसे जैसे पूजा होती है वैसे ही होगी। इज्जत से बता दो, ये ऐसी हरकतें क्यों करते हो आप? वो आपकी बेटी जैसी है, पता है आपको? 3 साल से इनकी बहुत गंदी निगाह है मेरे पास। मम्मी भी कहती थी। बेचारी की माँ बीमार है, तुम अंकल जी उसकी बेटी का फायदा उठा रहे हैं। शर्म आ रही है आपको?
बाबा के नाम पे कलम को आप तो। अरे यार ये ऐसे क्यों बोले जा रहे हो? ये डंडा देख रहे हो? हाँ? ये डंडा आपका ही ना डंडा, इसी डंडा से मैं ऐसे छूटूंगा ना आपको, याद रखोगे। नहीं ऐसे बोले जा रहे हो भैया। क्यों ना बोले? क्या भैया अपना रास्ता ना आप। क्या हो? ढंग से इज्जत से, ढंग से इज्जत से। नहीं तो ऐसा बुढ़ापा है ना, ऐसा मानो हड्डियां भी जुड़ेंगी तेरी। सच बोल ले। इसने हमारे घर में बताना मैं इसका भाई हूँ, और बता, इसका भाई हूँ, बता। इसने मुझे सारी दिक्कत बताई। ये अभी से नहीं, कई बार इसको तुमने अकेले बुलाने की कोशिश करी है, क्यों करी है? और जगह जगह हाथ भी लगाते हैं, ले लगा हाथ, गंदी मुझे बातें लगा हाथ, करते ले मुझे हैं। लगा हाथ। अरे लगाना हाथ, लगा। मार दो मार दो। मार क्यों ना मारू? तुम टच करो लड़कियों को, मारू भी नहीं, मारू भी नहीं, मारू भी नहीं है। रो के किसको दिखा रहा है? तुझे तो पुलिस में दूंगा, पुलिस में। इज्जत से उधर ऐसा क्यों किया तूने, ये बता। एक चीज बता, वो लड़की अकेले उसके घर में कोई है जिसका फायदा उठाएगा तू? शर्म आ रही किसी घर में अकेले आते हुए? हैं? व्हाइट दाढ़ी व्हाइट बाल होने के बाद भी शर्म नहीं आ रही? और मैंने बताया भी तो मेरा यकीन नहीं किया किसी ने कि वो बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं कर और सकता। अंकल एक काम बताऊं, वो देखो साइड में इधर भाई, कैमरा वाला सामने आ जा। वो देखो कैमरा बंद कर दो। कैमरा लगा हुआ है। बंद तो नहीं हो कैमरा। खड़े होकर आजा भाई, कैसे कैमरा क्या बंद करा? जो तूने करतूत करी है ना, तेरे आश्रम में जितने भी लड़के सब जाएंगी। बंद नहीं होगा, पहले पूरी करतूत पर पूरी फिल्म बनी है तेरी। ये अकेले में भी बुलाता, कहता पूजा होगी। इसकी मम्मी ने, तुम उसका गलत फायदा उठा रहे हो। कह रहा था पूजा होगी। गलत मारने का बंद कर रहा है। पुलिस में जाओ अंकल, अब तो बंद ही होगा, अब तो आप ही बंद हो गए। वो तो बंद हो ही होगा, आप पहले बंद हो गए, वो तो चलन दो उसे। इधर देखो, इधर ऐसा क्यों करते हो, ये बताओ क्या मिल रहा है आपको? इतनी हवानियत, हवा बड़ी बड़ी अंदर है, शर्म आ रही है? बेटी जैसी आपकी वो। और पूजा पुलिस करने में डंडे पड़ेंगे ना, बेटा अगर सब पता लगेगा, सारी निकल जाएगी। जो इज्जत कर रहे हैं वहां बुलाएंगे तुम्हें। और क्या कहने को तो यूँ कह लिया जाए कि भारत एक ऐसा देश है जो आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, और लोग क्या हैं, यहाँ मनुवाद कहीं अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा भी समूह शामिल है जो एक मनुवाद की बात करता है तो दूसरा अम्बेडकरवाद की बात करता है। और जब से लोहिया जी का पदार्पण हुआ है, तब से बीच में एक नया एक समाजवाद की बात भी करने लगा है। लेकिन इस अध्यात्मकवाद के सामने कब तक ये समाजवाद और अम्बेडकरवाद चल पाएगा या टिका रहेगा, क्योंकि जितने लोग इस देश में मौत और इल्ज़ाम से डरते हैं उतना अन्य देशों में नहीं। यानी कहने का मतलब है, भारत देश में जो लोग मौत से डरते हैं वो विचारणीय बात है। नहीं तो 1000 साल तक कोई तुम्हें ये देश गुलाम नहीं बना सकता था। तुम्हारी गुलामी का मात्र एक यही कारण है कि तुम मौत से डरते हो और इल्ज़ाम से शर्माते हो, और जब इल्ज़ाम लगता है तो उसकी अपनी बेइज्जती समझकर अपने आप को चुप करा लेते हो। तो देश का जो बहुसंख्यक समाज है, इसीलिए चारित्रिक पतन का कारण है। यानी श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के निर्धारण का भी होना जरूरी है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो दैवी उपासना है उसकी पद्धति है, उसकी बहुलता से ही ये लोग इस तरीके की हरकत करते रहते हैं। तो ये इसलिए सच कहने की बात चल रही है। एक उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए, हम बात करते हैं कि क्या साधारण चोर हो या डकैत हो, तो वो जो साधारण चोर और डकैत है वो आपका क्या ले जाएगा? या तो धन चुराएगा, या बैग चुरा लेगा, या कोई कीमती जेवरात चुराएगा, या वो छीन लेगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब राजनीतिक और चालाक लोग
आपका भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार सब लूट लेते हैं। तो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी कौन है? ये बाबा ना, ये चालाक लोग, राजनीतिक लोग जो अपने को बहुत बड़ा समाज सुधारक कहते हैं। और ये जो परंपरा चल रही है, ये सदियों से चल रही है। कोई बाबा बनकर लूट रहा है, कोई चालाक राजनीति का चोला ओढ़कर आपके स्वास्थ्य, व्यापार और शिक्षा और भविष्य पे डाका डाल रहा है। और जो तंत्र मंत्र के नाम पर जो बाबा है, वो पूरा आपका माइंड वाश करके और एन के प्रकार आपको नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो और ये परंपरा आज भी संचालित हो रही है। तो जिस सिर्फ दूसरों की बुराई बताने, कहने का मतलब है ये सब होने के बावजूद हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें बागेश्वर बाबा क्या कहते नजर आ रहे हैं। देखिए जरा। जो ये बहुसंख्यक समाज है, जिस दिन ये अपना रास्ता मंदिर और भागवत कथा को छोड़कर शिक्षा की ओर चलेगा, तो बहुत तरक्की कर सकता है। बाबाओं को जो भीड़ का हिस्सा है, ये जो बहुसंख्यक समाज है, वही बना हुआ है। और उसको ये लोग क्या कहते हैं कि आ गए पागल आ गए। तो आप ये देखिए किस तरह ये बागेश्वर धाम का वीडियो है, जिसमें ये ऋषि मुनि जी क्या कहते नजर आ रहे हैं। जरा गौर से सुनिए। जय सिया राम, बागेश्वर धाम। हेलो, हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हो आप सभी? आनंद में हो? आज कथा का चतुर्थ दिवस है। ठाकुर जी का महोत्सव, यहाँ दरबार लग रहा है 2 दिवस का। हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब आपको हम वो वीडियो दिखा रहे हैं, दूसरी वीडियो है। इसमें ये महिलाओं का समूह है और महिलाओं के उस समूह में ये युवक, नवयुवक बाबा कथा के आयोजन के अंतराल में एक रोमांटिक गीत पर थिरकता नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है, जब कोई रोमांटिक गीत सामने बज रहा होता है या उसके बोल नज़र आते हैं, तो नव युवतियों का दिमाग का फिर जाना और उस पर अपनी तर्ज निकालना या अंगों का प्रदर्शन करना शामिल हो जाता है। तो आप देखिए किस तरह वो सम्मोहित महिला, वो जो कथा में बैठी हुई है, वो किस तरह नजर आ रही है। गौर से इसको देखिए। देखा कि किस तरह हमने आपको बताया कि ये जो बाबा लोग हैं, इनका आडंबर। तो कहने का मतलब ये है, हम आपको इसलिए ये बता रहे थे कि आजकल राजनेता और बाबाओं में कोई खास परिवर्तन नज़र नहीं आता। तो ऐसे में ये सच कहा गया है कि हम अपने उस पुराने कृत्यों को क्यों नहीं छोड़ना चाहते, उसको क्यों हम उधेड़ना चाहते हैं। हम एक नई विचारधारा की ओर चलें
इसको नज़रअंदाज कर दें। जो पुरानी ये क्योंकि समस्याएं जो हैं, ये जो उत्पीड़न है, ये शोषण है, ये आज का विषय नहीं है, ये सदियों से आता है। जैसा जिसका शासक होता है वो उसकी प्रजा उसी तरीके की हो जाती है। तो भारत में लगभग, अगर एक हिस्से की बात की जाए, एक अम्बेडकरवाद की बात की जाए, तो भारत में लगभग 25 करोड़ दलित जिसको कहा जाता है, जिनको लिखा पढ़ी में संवैधानिक रूप से अनुसूचित जात के लोग कहे जाते हैं, जिसमें अनुसूचित जात और जनजात भी आती है। इनकी जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है। तो ये जनसंख्या के लोग अगर सप्ताह में 1 रुपया भी जमा करें, सप्ताह में अगर 1 रुपया भी जमा करें तो 100 करोड़ रुपए हो जाता है। इस प्रकार एक राज्य में इंटर तक के लिए कम से कम 30 स्कूल खोले जा सकते हैं, जिसमें बच्चों और बच्चियों के लिए 360 स्कूल बन जाएंगे। क्यों? और इस तरह किसी के गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि शिक्षा की व्यवस्था जब आपकी उज्जवल होगी तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, अपनी बात तर्क के साथ रखने के लिए खुद आगे आएंगे। एक बार नहीं सोचेंगे, जब कभी पढ़ेंगे तब आप उसको जवाब दे सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है। तो ऐसा नहीं, इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ संभव है। लेकिन जिस दिन इस चीज़ को ठान लिया जाए तो ये आडंबर और ये दोहन, ये शोषण, इस तरह की भावनाओं को और इस तरह के कृत्यों को बहुत काफ़ी छोड़कर उज्जवल भविष्य की ओर जाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है, जो वीडियो हम बना रहे थे, काफ़ी दिन से चीज़ सोच रहे थे कि आखिर बाबाओं के चुंगल में ये नवयुवक युवतियाँ ही ज़्यादा क्यों फंस जाती हैं, और उनके चक्कर में उनका दैहिक शोषण होता है, उनका मानसिक शोषण हो जाता है और उनका आर्थिक शोषण भी होता रहता है। और अंत में इतना ज़्यादा दूर निकल जाते हैं कि वहाँ से वापसी संभव नहीं होती। और यदि कहीं संभव होती है तो आसाराम जैसे लोगों के साथ इस तरह के, एक उदाहरण हमने बताया आपको कि ये जय बिरले होते हैं, जब कोई अपनी आवाज़ उठाता है तब उसका परिणाम सामने आता है, वरना यूं ही कफन में दफन हो जाता है। तो ये वीडियो अगर सुझाव के लिए और समाज के लिए अच्छी लगी हो तो कृपया अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। इन्हीं आशाओं से अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक बार। तब तक के लिए देखते हुए नया चैनल।